नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज के इस वीडियो में एक ऐसे योग के विषय में कि यदि वो आपके चार्ट में, आपकी कुंडली में बनता हो तो निश्चित तौर पर आपका जो विवाह है वो किसी धनी स्त्री या धनी पुरुष से हो सकता है। कि ये जो योग है बर्थ चार्ट के हिसाब से आपकी कुंडली में ज़रूर होना चाहिए। और जब ये योग पूर्ण रूप से इसका जो उद्गम होता है आपके जीवन में, तो उसका जो रिजल्ट होता है उसके बारे में तो आप पूछिए ही मत, क्योंकि एकाएक व्यक्ति का जो जीवन है वो परिवर्तित हो जाता है। और ऐसी ऐसी इच्छाएं पूरित होती हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं कंप्लीट होती हैं जिनके बारे में एक व्यक्ति ने साधारण जीवन में सोचा भी नहीं होता। तो अपना हॉरोस्कोप आप निकाल लीजिए और साथ के साथ जो मैं आपको योग के विषय में बताने वाला हूँ उनको आप मैच करके साथ में देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट एज यूजुअल कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, योग के विषय में, एक ऐसे योग के विषय में हम बात करने वाले हैं कि यदि वो जीवन में आपके प्रस्फुटित हो जाता है तो विवाह के पश्चात आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है और लाइफ पार्टनर जो मिलता है बहुत ही धनी, बहुत ही साधन संपन्न मिलता है। तो निश्चित तौर पर जब विवाह की बात होगी तो बात होगी आपके 7th हाउस की। यहाँ पर मेष लगन से संबंधित मैंने कुंडली ली है, तो 7th हाउस यानी कि आपके विवाह से संबंधित, दाम्पत्य भाव से संबंधित इस भाव का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जो 8th हाउस है, यानी कि 8th हाउस यानी कि आपका जो 7th हाउस है वहाँ से दूसरा आपका 7th हाउस, यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे तो दूसरा भाव, तो ये जो 8th हाउस होता है ये आपके लाइफ पार्टनर की वेल्थ को दर्शाता है कि लाइफ पार्टनर के पास जीवन पर्यंत कितना धन आएगा, कितने वो धनी होंगे। इसके अलावा 5th हाउस यानी कि लाइफ पार्टनर का जो लाभ है, गेन है, वो भी देखना बहुत आवश्यक है। तो 5th हाउस की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 5th हाउस यानी कि जो आपके 7th हाउस से, यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो, यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से जो 5th हाउस बनेगा तो लाइफ पार्टनर का गेन कितना होगा वो आप लाभ भाव से जान सकते हैं। कितनी अर्निंग होगी उनकी या कितना गेन होगा, कितना लाभ होगा, इसको आप देख सकते हैं। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस को देखना भी परम आवश्यक है, क्योंकि देखिए 10th हाउस जो है वो 7th हाउस से 4th है। यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो ये जो कर्म क्षेत्र का, यानी कि नौकरी व्यवसाय करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो जो 10th हाउस जो है वो आपके दाम्पत्य भाव से चौथा यानी कि सुख, प्रॉस्पेरिटी, कितना ऐश्वर्य, सुख, साधन, संपन्नता उनके पास होगी। इसके अलावा 2nd हाउस को देखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके धन का, आपके एसेट का भाव भी यही है। तो देखिए, यहाँ पर विशेषतः आपकी लगन कुंडली के हिसाब से, आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से, आपकी चलित कुंडली के हिसाब से यदि ऐसे योगों का निर्माण होता हो तो निश्चित तौर पर आपके जीवन, आने वाला जो जीवन है, जो स्पेशली विवाह के पश्चात आपका पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। लाभ की स्थितियाँ उत्पन्न होती ही होती हैं। स्पेशली देखिए, कुंडली में यदि 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनको देखना बहुत आवश्यक है। 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो यदि एग्जाल्टेड यानी कि उच्च के हों या अपनी ही राशि में हों। इसके अलावा 10th हाउस के लॉर्ड, क्योंकि आपका जो सुख है वो यहीं से देखा जाएगा पार्टनर के थ्रू, तो 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी यदि उच्च के हो या अपनी ही राशि में हो तो बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा 5th हाउस के स्वामी भी यदि उच्च के हैं या अपनी ही राशि में हों तो आपके पार्टनर जो होंगे वो एक्सट्रीम वेल्दी हो सकते हैं, बहुत अधिक धन उनके पास हो सकता है। तो देखिए, शुक्र की प्लेसमेंट देखना भी बहुत आवश्यक है। तो शुक्र जो हैं या तो आपके 8th हाउस में हो या आपके 10th हाउस में हो या आपके 11th हाउस में हो या आपके 5th हाउस में हो, यानी कि आपके 7th हाउस से यदि जो लाभ का भाव बनेगा वो आपका 5वां भाव बनेगा। तो यदि इन भावों में आपके शुक्रदेव आते हैं और एक्सेलेटेड यानी कि उच्च के होकर आते हैं, 12 नंबर की राशि बनती है, मीन राशि बनती है, तो भी आपके लिए जो पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा अमीर यानी कि रिच पार्टनर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको 7th हाउस को बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि देखिए 7th हाउस जो है वो हमारे पार्टनर, हमारे जो स्पाउस से जुड़ा हुआ है, घर को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो यदि 7th के लॉर्ड, जैसे इसमें यदि कहा जाए कि 7th के लॉर्ड तो शुक्र ही बनते हैं, आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो यदि आपके 7th हाउस के जो मालिक हैं, 7th हाउस के जो स्वामी हैं, यदि वो उच्च के हों या अपनी ही राशि में विराजित हों, आपके लाभ भाव में हों, आपके धन भाव में हों या आपके सुख भाव
यानी कि आपके 4th हाउस में यदि हैं तो बहुत श्रेष्ठ योग बनता है। और स्पेशली ये जरूर देखना है कि इन सारी स्थितियों में वो एक्साइटेड यानी कि उच्च के होने चाहिए या फ्रेंडली साइन में होने चाहिए, अच्छे बलाबल के साथ भी होने चाहिए। तब भी आपको जो लाइफ पार्टनर मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। 8वें घर के जो स्वामी हैं, देखिए 8वें घर के जो स्वामी हैं वो 7वें से दूसरे हैं। और 8वें घर की स्वामी की प्लेसमेंट यदि आपके 10th या 11th हाउस में पड़ती है, या धन भाव यानी कि आपके 2nd हाउस में पड़ती है, या आपके 4th हाउस यानी कि आपके सुख भाव में यदि पड़ती है, तो शादी के पश्चात आपकी इनकम, आपका कार्यक्षेत्र, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लेकिन उसमें यानी कि आपको सिर्फ बैठना होता है, आपको स्वाभाविक रूप से नौकर चाकर मिलते ही मिलते हैं, आपके एसेट्स धन वृद्धि होती है। और यदि सुख भाव में पड़ते हैं तो आपके सुखों में भी एक्सट्रीम वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में स्पेशली शादी के पश्चात आपकी जो इनकम है, वेल्थ है, एसेट है, आपके कंफर्ट हैं, आपका स्टेटस ओवरऑल वो बढ़ जाता है। यानी कि आपके जो 10वें घर के स्वामी हैं, आपके 11वें घर के स्वामी, आपके 2nd हाउस के स्वामी और आपके 4th हाउस के जो स्वामी हैं, इन चारों की युति या कंजंक्शन जिसे कहा जाता है, यदि वो बनाकर आपके 8th हाउस में विराजित होते हैं तो भी एकाएक परिवर्तन, देखिए जो भी होगा 8वां घर अचानक घटित होने वाली संभावनाओं का भी है। तो आपके जीवन में जो भी घटित होगा स्पेशली धन के सापेक्ष में वो अचानक ही होगा। अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला आ सकते हैं जिनके पश्चात आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, सुख सुविधा इंस्टेंट रूप में बढ़ जाती है। अब बात करते हैं स्पेशली महिलाओं की। तो देखिए महिलाओं की कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अच्छा होना यानी कि उनके सुखद भविष्य की ओर भी संकेत करता है। तो देवगुरु बृहस्पति यदि उनके 7th हाउस में विराजित हैं, यहीं पे यदि वो उच्च के हैं, या फिर आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो 10th हाउस में हैं, 11th हाउस में हैं, 2nd हाउस में हैं, सुख भाव यानी कि 4th हाउस में हैं, यहाँ पर भी वही कंडीशन यानी कि या तो एक्साल्टेड यानी कि उच्च के हों या फ्रेंडली साइन में यदि हों, तो आपको ऐसे जीवन साथी मिल सकते हैं जो अत्यधिक अमीर व्यक्ति हों। वहीं यदि किसी पुरुष जातक की बात करें तो देखिए शुक्र को हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि शुक्र देखिए एक मेल चार्ट में विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शुक्र यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली में 7th, 8th, 4th, 10th, 11th या 2nd में विराजित हों, और स्पेशली वही कंडीशन कि या तो शुक्र उच्च के हों या मित्र राशि में हों, तो आपके जो पार्टनर हैं वो अत्यधिक धनी हो सकते हैं। स्पेशली देखिए ये जो योग है यदि पुरुष जातक की कुंडली में बनता है तो निश्चित तौर पर शादी के पश्चात उसका पूर्णतः भाग्योदय हो जाता है। तो स्पेशली महिलाओं के लिए जुपिटर को यानी कि गुरु को जरूर देखें, और पुरुष जातक के लिए शुक्रदेव की स्थिति को देखना अति अनिवार्य हो जाता है। शनिदेव की बात करते हैं। देखिए शनिदेव जो हैं वो यदि 8th में विराजित हों यानी कि 8th हाउस में यदि विराजित हों, और या फिर 10th हाउस में विराजित हों, 11th हाउस में विराजित हों, आपके 2nd हाउस में विराजित हों, तो जीवन का जो लाइफस्टाइल कहें या सुख सुविधाएं हैं वो साथी के द्वारा ही पूर्ण होती हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसी स्थितियों में जब शनिदेव यहाँ पर विराजित होंगे तो कुछ ना कुछ लाइफ पार्टनर के जीवन में स्ट्रगल जरूर चलता रहेगा। और यहीं यदि 8th हाउस में ही राहु विराजित हैं तो आपके पार्टनर जो हैं वो रिच हो सकते हैं, लेकिन जो धन आएगा वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी या नंबर 2 का भी आ सकता है। बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, इस प्रकार की स्थितियों को लेकर ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि इंस्टेंट पैसा आ भी सकता है और पैसा जा भी सकता है। वहीं यदि यहाँ पर यानी कि आपके 8th हाउस में यदि केतु विराजित है तो 8th के जो लॉर्ड हैं उन्हीं के साथ या तो केतु विराजित हों या उच्च के होकर विराजित हों, तो लाइफ पार्टनर देखिए अमीर हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, लेकिन वो धन जो है स्पेशली अपने प्रयोग में व्यक्ति लाता नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, काम में नहीं आता है। और स्पेशली कुछ समय अंतराल के पश्चात एक सेपरेशन का योग भी यहाँ पर केतुदेव जरूर बनाते हैं। तो लगन चार्ट में, मून चार्ट में और चलित चार्ट में ये प्लेसमेंट्स का आपको देखना है। D9 के 2nd हाउस की स्थिति को देखना भी आवश्यक हो जाता है। 8वें घर के जो लॉर्ड हैं उनकी स्थिति को देखना भी बहुत आवश्यक हो जाता है, यानी कि 2nd और 8th के स्वामी को जरूर देखें आप स्पेशली अपने D9 चार्ट में। और यदि 2nd और 8th हाउस के जो स्वामी हैं वो D9 चार्ट में यदि उच्च के हों या फ्रेंडली साइन में हों, मित्र राशि में हों, तो भी स्थितियां अपने लिए बहुत अच्छी, बहुत शुभ बन जाती हैं। बस ये जरूर है कि यहाँ पर
राहु केतु और शनि की दृष्टियों से आपके शुभ ग्रह विशेषतः जैसे महिलाओं के लिए देवगुरु बृहस्पति, पुरुषों के लिए शुक्र जो हैं वो पाप ग्रहों की दृष्टि से बचे हुए होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। एक धनी व्यक्ति से शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है और उसके पश्चात जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की कि ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण स्पेशली शादी के पश्चात जो है व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो जाता है। चाहे सुखों की बात करें, धन लाभ की बात करें, अपने एसेट्स या अपने आय यानी कि इनकम की बात करें, वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ती चली जाती है जैसे ही योग हमारे जीवन में पूर्ण रूप से आ जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। शुभ कर्मों के साथ ज़रूर जुड़े हुए रहें और भगवान की सकारात्मक ऊर्जा के भागी ज़रूर बने। धन्यवाद।